आज की इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, मतलब ये बॉडी फ्लूइड। ठीक है, अब इसके चार बुनियादी मेन कंपोनेंट्स है। इट हैज़ फोर मेन कंपोनेंट्स: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके। इसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं कि हमारे साथ ब्लड की क्या फंक्शन है। सो पहले जो फंक्शन है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यू। ये हमारे साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से? लंग्स से टिश्यू तक, और साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके भी एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, लंग्स से टिश्यू के बीच, और साथ साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो टिश्यू से लेकर लंग्स को ले जाता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। दूसरा, इसके बाद फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। इस साथ साथ में ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ज़्यादातर जो ब्लड है वो हमारे साथ लॉस नहीं होता है, ताकि उसकी रोकथाम करे, तो इसलिए ब्लड क्लॉट्स बनाए जाते हैं। ये एक फंक्शन है। इसके अलावा केयरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन। जितने मतलब कुछ सेल्स और एंटीबॉडी जो होते हैं उसको दूसरे जो एंटीजन है उसके खिलाफ फाइटिंग के लिए ये कैरी करते हैं ये ब्लड हमारे साथ। ठीक है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करवा देता है। एंड नेक्स्ट जो है, ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज एंड लिवर। साथ साथ में हमारे साथ ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सेल में मतलब सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट या टिश्यू के लेवल पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किडनीज और लिवर की तरफ लेके आते हैं, विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। जो कि फिर वो ब्लड को क्लीन करते हैं और साथ में उसकी फिल्ट्रेशन करके उसको साफ कर देते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड के फंक्शंस रहे। अब ये ब्लड में जो क्या मकदार है और क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब लिक्विड प्लाज्मा हमारे साथ 55 से लेकर 60% हो रहता है। ठीक है, जो प्लाज्मा की मकदार है ब्लड में वो 55 से लेकर 60% तक है, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा शो किया गया है, देख रहे हो। और साथ साथ में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जैसे मतलब मुख्तलिफ सेल हो गए, लाइक लिकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, साथ साथ में एरेथ्रोसाइट्स, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें है। तो इसकी मकदार करीबन हमारे साथ 40 से लेकर 45% तक होते हैं। ठीक है, अब होल ब्लड हमारे साथ होता है। एक चार्ट है जो कि ज़्यादा मुफीद है, आपको समझाता हूँ। होल ब्लड हमारे साथ प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। अब प्लाज्मा हमारे साथ फिर किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? इसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, गैसेस मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट मौजूद होते हैं। और फिर जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। एक एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स। तो ये हमारे साथ प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इस तरह से होल ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर हमारे साथ क्या होते हैं? इसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं एंड एरिथ्रोसाइट्स। प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल एंड ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब फिर इसकी और टाइप्स फिर इसमें होते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, बट ये आप जहन में याद रखें। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट फिर हमारे साथ 3 तरह के होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट हमारे साथ 2 तरह के होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और साथ में एक ग्रेनुलोसाइट हमारे साथ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर वाइट ब्लड सेल पे हम अलग से बात करेंगे तो वहाँ से ये सारी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ओके। अब होल ब्लड की बात करते हैं। द ब्लड दैट रन्स थ्रू द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज इज नोन एज होल ब्लड। होल ब्लड से क्या मतलब है? जो सारा का सारा खून हमारे वेन्स में, आर्टरीज में और कैपिलरीज में दौड़ता है, उन सारे को हम ब्लड कहते हैं या होल ब्लड कहते हैं। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स। और ये जो हम होल ब्लड होता है ये करीबन मिक्सचर होता है, कितने? 55% प्लाज्मा इसमें होता है और 45% ब्लड सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल। तो इससे मिलकर हमारे साथ ये मिक्सचर या होल ब्लड बनता है। अब अबाउट 7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज ब्लड। करीबन जो हम 7 से लेकर 8% जो टोटल बॉडी वेट होता है
वो ब्लड से बना रहता है, ठीक है। An average sized man has about 12 pints of blood in his body. करीबन जो एवरेज साइज आदमी होगा उसमें 12 पिंट्स क्या होगा, ब्लड होगा उसके बॉडी में। एंड एन एवरेज साइज वुमेन हैज़ अबाउट 9 पिंट्स ब्लड, और जो एवरेज वुमेन होगी या एवरेज साइज वुमेन होगी उसमें 9 पिंट्स ब्लड पाया जाता है। इस ऐसा वेयर डू ब्लड सेल्स कम फ्रॉम, ये ब्लड सेल्स हमारे साथ कहाँ से आते हैं? तो ब्लड सेल्स डेवलप फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल से हमारे साथ ये डेवलप होते हैं ब्लड, एंड आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो, और ये बोन मेरो में, जो बोन मेरो होता है उसमें हमारे साथ बनते हैं, ठीक है। थ्रू द हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस के थ्रू ये सारा का सारा जो ब्लड है ये बन जाता है। ये एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। बट जहन में याद रखें कि ब्लड सेल कहाँ से डेवलप होते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल से, और ये बोन मेरो में बन जाते हैं। एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स आर केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेड ब्लड सेल्स। अब हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स क्या होते हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो किस रेड ब्लड सेल में ट्रांसफ़र हो जाए, वाइट ब्लड सेल में ट्रांसफ़र हो जाए, एंड प्लेटलेट्स में। तो ये हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स है, ये सारे सेल्स, ये जो ब्लड है ये ब्लड सेल्स हमारे साथ बनते हैं। इस तरह दीज स्टीम सेल्स कैन बी फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड बोन मेरो, और ये जो स्टीम सेल है ये हमारे साथ ब्लड में, सर्कुलेटिंग ब्लड में एंड बोन मेरो में पाए जाते हैं, इन पीपल ऑफ ऑल एजेस, जितने भी उम्र के लोग होते हैं, एज वेल एज इन द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, और जो नए बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके अम्बिलिकल कॉर्ड में भी ये हमारे साथ स्टीम सेल्स पाए जाते हैं। तो दिस स्टीम सेल्स कैन बी फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड बोन मेरो इन पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो ये जो स्टीम सेल्स होते हैं ये हमारे साथ सर्कुलेटिंग ब्लड में और साथ साथ में बोन मेरो में पाए जाते हैं। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो अज्जा है ब्लड के वो। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो लिक्विड जूस होता है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ वाटर, जो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वाटर का, शुगर इसमें पाए जाते हैं, फैट, प्रोटीन एंड साल्ट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स प्लाज्मा में हमारे साथ पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों का फिर क्या होता है, मिक्सचर बन जाता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा, द मेन जॉब ऑफ द प्लाज्मा इज़ टू ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल थ्रू आउट योर बॉडी along with न्यूट्रिएंट्स। अब जो मेन काम होता है प्लाज्मा का वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज़ का, ब्लड सेल्स थ्रू आउट योर बॉडी। तो मतलब पूरे सारे के सारे बॉडी में क्या करता है हमारे साथ, ये जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है along with न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स को भी। वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, केमिकल मैसेंजर सच एज हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स दैट हेल्प मेंटेन द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जैसे कि हमारे साथ वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, केमिकल मैसेंजर जैसे कि हार्मोन्स हो गए, और प्रोटीन जो कि क्या करते हैं, दैट हेल्प मेंटेन द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस। तो ये सारे चीज़ें जो इंग्रेडिएंट है, जो ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये मेन काम होता है प्लाज्मा का, और इन सब की ये ब्लड सेल में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में रेड ब्लड सेल के बारे में, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आराम से नेक्स्ट वीडियो देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।